हाय, मैं हूं यूसुफ और मैं हूं नीट 2025 का ऑल इंडिया 319। और आज के वीडियो में मैं अपना फिजिक्स का स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ये वीडियो आप सबके लिए है, चाहे आप 11th में हो या 12th में हो या ड्रॉपर हो, आप सबको ये वीडियो इन अ वे हेल्प करेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक प्रायोरिटी ऑर्डर दे रहा हूँ। ये ऑर्डर आप लोगों को पूरे साल भर फॉलो करना है अगर आपको सही ढंग से फिजिक्स को सीखना है और अप्लाई करना है, जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, एक सेकंड मैं अपना पेन ले लूँ यहाँ पे। हाँ, तो सब फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेक्चर्स, क्योंकि वहीं पे आप लोग सीखते हैं कॉन्सेप्ट्स को और उसको अप्लाई करना सीखते हैं। अब लेक्चर्स देखो, अपने नोट्स बनाओ, उसको सही ढंग से देखो, फिर लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद इंस्टेंटली आप लोग पीवाईक्यूज में आ जाओ। जैसे आज का कोई टॉपिक हो रहा है, ये टॉपिक सर ने या मैम ने सिखाया आपको, फिर ये टॉपिक के जो पीवाईक्यूज है उसको लेक्चर के बाद इंस्टेंटली करो। इससे क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में एक लूप क्रिएट हो जाता है कि लेक्चर्स देखते वक्त हम लोग के हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि इसके बाद मेरे को इस टॉपिक के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, तो हम लोगों का फोकस वहां पे और ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे विथ टाइम और फोकस बढ़ेगा। सी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग पहली अटेम्प्ट में सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लो। जितने हो रहे हैं करो, जो जो नहीं हो रहा है उसको मार्क कर लो, या फिर कोई अच्छा क्वेश्चन है उसको उसको मार्क करके रखो। फिर आप लोग रिवीजन करो और फिर वो पीवाईक्यूज में फिर से आओ जो जो पहले अटेम्प्ट में गड़बड़ हो रहे थे। अब ये वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। ये वाला हो जाने के बाद फिर आप लोग डीपीपीज करो, मॉड्यूल्स करो। अब इतना सफिशिएंट होता है नीट के प्रिपरेशन में। इसके ऊपर अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम और बच रहा है, फिर आप लोग एक्स्ट्रा बुक किताबों में आ सकते हो, जैसे एससीवी और एनसीईआरटी। एचसीवी में थोड़े से दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, कभी कभी टाइम ज़्यादा लग जाता है। एटलीस्ट अगर टाइम मिले तो ऑब्जेक्टिव 1 और 2 कर लो। और एनसीईआरटी अगर एकदम लास्ट प्रायोरिटी में रखो, अगर टाइम मिले तो रीडिंग मार लेना। ठीक है, तो मैं अभी कुछ क्वेरीज है उसको ले लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चंस नहीं बन रहे, इसके मेन दो रीजंस रहते हैं। या तो क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट्स का दिक्कत है या फिर मैथ्स का दिक्कत है। अगर कंसेप्ट का दिक्कत है कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ ज़रूरत पड़े नोट्स रिवाइज करो। अगर आपके पास कुछ रिकॉर्डेड अवेलेबल है तो उसको आप लोग रिकॉर्डेड से फिर से देख लो, वो वाला पोर्शन जहाँ पे इशू आ रहा है। अगर ऑफलाइन में पढ़ रहे हो तो अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करो कि ये वाला जगह मेरे को ठीक से समझ नहीं आ रहा है, फिर से थोड़ा सा दिखा दो। एक और एक अगर मैथ्स की दिक्कत है, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इशू है। मतलब कभी कभी हम लोग को हो सकता है कि थ्योरी समझ में आ गया हो लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा है। थ्योरी समझ में आ गया हो, मैंने लगा लिया, अब कुछ ऐसा अजीब सा बड़ा सा नंबर आ जाता है, अब वो सॉल्व करने में बहुत सारा समय लगता है, फिर नहीं होता सॉल्व। तो मैथ्स में भी दो टाइप का दिक्कत होता है। या तो आपसे सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, या फिर सॉल्व हो रहा है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा वैसा वाला दिक्कत है तो बेसिक मैथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक टीचर पढ़ाता है, इसको डिटेल में करना बहुत ज़रूरी है। मतलब एटलीस्ट उतना भी अगर अंदर नहीं घुस रहे हो, जो फिजिक्स में जो जो यूज़ होता है, स्लोप वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह, वो सब आना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बिना पूरे फिजिक्स में कुछ नहीं हो रहा है। अब एक और एक चीज़ में आता है कि मेरे से सवाल बन रहा है लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो सॉल्व करने में समय काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो आप लोग ना अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व करना सीखो कि समथिंग इन तो समथिंग है, फिर उसको अप्रॉक्सीमेटली इसके आसपास आएगा या फिर इससे बड़ा आएगा फिर इससे छोटा आएगा। उस हिसाब से चार ऑप्शन रहता है, चेक करो, तीनों को काटो, एक मारो, वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑप्शंस दूर दूर रहता है और फिर आपका सवाल शॉर्ट में वहीं पे समाप्त हो जाता है। और फिजिक्स करते वक्त ज़्यादा वैसा लिखना नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हवा में यू कैन सॉल्व। जैसे एक रैंडम कोई नंबर ले रहा हूँ मैं, कि एक रैंडम मैं ले रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कैसे कहते हैं, 7 समथिंग। हाँ, तो ऐसा कोई ऐसा इक्वेशन आ गया,
अब जल्दी में कैसे करिए, अराउंड 500 ले लो, 5 5 7 35 और 4 जीरो लगा दो, उससे थोड़ा सा ये 18 ये थोड़ा सा करीब है, तो अराउंड 35 और 4 जीरो उससे थोड़ा सा बड़ा 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 आंसर आ जाएगा। तो वैसे अराउंड ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बहुत ही क्विक रखना अपना कैलकुलेशन। और अभी थोड़ा सा अगर बिल्ड कर रहे हो टाइम लगेगा, महीनों लग जाते हैं बिल्ड करने में, और विद टाइम आप लोग इसमें स्पीड आ जाएगा। जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चंस करते रहोगे और कॉन्सेप्ट सीखते रहोगे और अलग अलग तरह के क्वेश्चन लगाते रहोगे, ये स्पीड आ जाता है। एक और एक दिक्कत होता है केयरलेस एरर, कि मेरे को टॉपिक भी समझ में आ गया, मेरे को क्वेश्चन भी सॉल्व हो जा रहा है, फिर भी कुछ ना कुछ मैं गलत कर दे रहा हूँ और फिर पूरे मेरे नंबर चले जा रहे हैं। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, जो कुछ कुछ केयरलेस एरर होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, आप लोग रिपीट करने लग जाते हो, जैसे प्लस माइनस का हो गया, या फिर कोई और स्पेसिफिक टॉपिक पे कुछ हो गया, तो आप लोग एक अलग से नोट बना सकते हो शॉर्ट में। बस जो जो टॉपिक में आप लोग केयरलेस एरर बार बार किए जा रहे हो उसको लिख के, बड़ा बड़ा लिख के उसको बार बार रिवाइज करो कि ये यहाँ पे मैं यूनिट का गलती कर देता हूँ, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन में मैं प्लस माइनस की गलती कर देता हूँ, या फिर कोई कन्वेंशन गलत ले लेता हूँ। तो आप लोग कोई एक नोट में या फिर अपने कॉपी के पीछे ऐसे करके लिख के रखो कि ये चीज़ है, ये मेरे को नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वन शॉट्स देख लूँ क्या? वन शॉट्स तभी देखना अगर तुम्हारा आपका पूरा टॉपिक कवर है और आप बस उसको रिकैप करने के लिए देख रहे हो। अगर आप पहली बार वो टॉपिक को पढ़ रहे हो तो वन शॉट्स मत देखो। वन शॉट्स सिर्फ रिकैप के लिए होता है या रिवीजन के लिए होता है। अगर आप नया तरीके से पढ़ रहे हो, वन शॉट से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। नॉर्मल क्लास में अराउंड 20 घंटा 25 घंटा लग जाते हैं एक चैप्टर को कराने में, वो वन शॉट में 5-6 घंटे में किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट में किया जाता है, फिर क्वेश्चन भी बहुत कम हो जाते हैं वन शॉट्स में। तो डिटेल लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन शॉट सिर्फ तभी देखें अगर आपका पूरा टॉपिक क्लियर है, या फिर पहले कभी 3 महीना 4 महीना पहले किया हुआ है, अभी रिकैप करना है, रिवाइज करना है। वन शॉट सिर्फ तब देखना, वरना डिटेल लेक्चर से टॉपिक को कवर करना। एक आ रहा हूँ नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स। हाँ, शॉर्ट नोट्स का एक और डाउट आता है कि पूरा बना लूँ या फिर किसी दूसरे से उठा लूँ, या फिर क्या करूँ कि मेरे को सबसे मतलब एफिशिएंटली काम हो। कि अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब इनफ टाइम है, और अगर आप बना सकते हो तो आप रिवीजन के टाइम बना सकते। जैसे ये टॉपिक मेरा ख़त्म है, PYQs डन है, BPPs डन है, मॉड्यूल्स मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं जब ये रिवाइज कर रहा हूँ फिर से शॉर्ट में, मैं एक और एक कॉपी पेन लेके शॉर्ट में मैंने अपना शॉर्ट नोट्स बना लिया। ये कर सकते हो। क्या आप दूसरों को उठा लो? सी दूसरों का तभी आप लोग यूज़ कर सकते हो जब जो टीचर से आप लोग पढ़ रहे हो वो सेम हो। अगर टीचर अलग अलग हो जाएगा तो हर एक टीचर का तरीका अलग होता है, लिखने का तरीका अलग होता है, तो फिर उससे और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। दूसरों का यूज़ तभी करना जब टीचर सेम हो जाए, मतलब दोनों का टीचर सेम हो, और तब आप यूज़ कर सकते हो। सबसे बेस्ट है अगर ये भी मिल गया कि कोई एक है फ्री में शॉर्ट नोट्स बांट रहा है, उसका आप लोगों ने उठा लिया, फिर उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीज़ डाल लिया। जो मैंने किया था एक्चुअली, मैंने किसी का उठाया था, मेरे अराउंड 40% 30% नोट्स मैंने बनाए शॉर्ट नोट्स, और 70% मैंने दूसरे का यूज़ किया था। तो मिक्स एंड मैच करके एफिशिएंटली भी हो गया, टाइम भी कम लग गया, और पूरा मेरा तैयार भी हो गया। तो ऐसा अगर आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल हो, आप लोग वैसा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। NCERT क्या, या फिर सिर्फ रीड करना है, कैसे करना है समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ना जैसे बायो में पढ़ते हैं, वैसे बस टाइम खराब होगा और फिर दिमाग में बहुत ज़्यादा कचरा पड़ जाएगा। रीडिंग आप लोग कर सकते हो अगर पूरा सब कुछ ख़त्म है, आप लोगों ने लेक्चर का नोट्स तैयार कर लिया अपना, या और PYQs तैयार कर लिया, DPPs तैयार कर लिया, तो उसके बाद आप लोग रीडिंग मार सकते हो। और सारे चैप्टर्स का ज़रूरत नहीं है, जो जो थियोरेटिकल चैप्टर्स होते हैं जैसे डुअल नेचर हो गया या फिर एटम्स, वो सब हो गया, तो वो सब चैप्टर्स का NCERT चैप्टर खत्म करने के बाद आप लोग रीड कर सकते हो। रेफरेंस बुक्स, अगर कोई स्टैंडर्ड टीचर है
उसके नोट्स में ही पूरा सब कुछ कवर रहता है। वैसे अलग से रेफरेंस बुक्स लेने का ज़रूरत होता है नहीं, लेकिन मैंने जो सॉल्व किया उतना बता दे रहा हूँ। HCV यूज़ कर सकते हो, वो भी प्रायोरिटी वाइज रखना, लास्ट में रखना। ऑब्जेक्टिव 1-2 कर सकते हो, उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह का अगर टाइम मिले तो, नहीं तो ज़रूरत है भी नहीं। HCV मैंने अराउंड 30-35% तक ही सॉल्व कर पाया था, उससे ज़्यादा मेरे पास टाइम था नहीं। इसके अलावा NCERT है जो कि ऑप्शनल है, अगर कर सकते हो। मेनली नोट्स में ही सब कवर रहता है, यही मतलब इनफ होता है। और अगर टाइम मिले तो NCERT कर सकते हो और HC वर्मा कर सकते हो, बस इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे जाके फॉलो कर देना। और बस सीखते रहो, अपने आप को बेहतर बनाते रहो। बाय।